हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि आज संडे का दिन है तो होपफुली आप लोग अपने संडे को आज बहुत एंजॉय करने वाले हो और ये मेरी दुआ है आप लोगों को। लेकिन इतना ही प्यारा एक क्वेश्चन मुझे ईमेल पे आया। वैसे तो क्वेश्चंस आप लोगों के बहुत सारे होते हैं जो मैं जवाब दे पाती हूँ, देती हूँ, नहीं दे पाती हूँ तो वीडियोज़ में बना देती हूँ जैसे मौका लगता है। पर एक फ़ीमेल सब्सक्राइबर का क्वेश्चन था कि मैम, जब मैं अपने पर्सन से, इसको वो बॉयफ्रेंड बोलती हैं, मैं उससे जब मिलती हूँ तो मुझे अजीब सी घबराहट सी होती है। क्या ये ट्विन फ्लेम्स का साइन है? बहुत ही अच्छा लगा मुझे क्वेश्चन, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने लिखा था इट वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल, जो कि मैं अपनी भाषा में बता रही हूँ आपको। तो छोटा सा वीडियो उनके जवाब में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि जो ये जर्नी होती है, जब आपको ट्विन फ्लेम जर्नी मिलती है तो इस जर्नी पे की अवेकनिंग से पहले ही आपको बहुत अच्छी लगती हैं कुछ शब्द आपको बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे रूह हुआ, आपको आत्मा की बातें करना, आपको मोक्ष की बातें करना या मोक्ष के बारे में सुनना अपने आप ही आपको अच्छा लगने लगता है। स्पिरिचुअलिटी जैसे आपके अंदर पहले से ही आ गई, वैसे तो खैर बचपन से ही आती है, बट अगर फिर भी ऐसे आप ये जो समाज के जो संस्कारों के जो पर्दे हमारे ऊपर, हमारी आत्मा के ऊपर लेयर रहते हैं, उस चक्कर में हम कहीं ना कहीं 3D में इतने फंसे रहते हैं कि हमारी स्पिरिचुअलिटी को हम समझ ही नहीं पाते हैं और हम खो जाते हैं। लेकिन जब कई बात आत्मा की होती है, रूह की होती है, मोक्ष की होती है, तो हमें ये सुनना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी ओरिजिनलिटी यही है। जब भी शिव की बात, शिव शक्ति को साथ में देखते हैं, राधे श्याम को साथ में देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो जो खाली जगह है जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं, ये वो रिश्ता, ये रिश्ता कुछ ऐसा ही होता है। और अगर ये आपको फील होता है तो ये भी एक साइन है, ठीक है। वरना हमें बॉलीवुड के हीरो हीरोइन क्यों नहीं दिखेंगे? नहीं, पर हमेशा पवित्र चीज़ ही वो जगह ले पाती जब बात स्पिरिचुअलिटी की होती है, ठीक है। उस पवित्र, जब अनकंडीशनल लव की बात होती है, जब अनकंडीशनल रिश्ते को हम अपनी ज़िंदगी में महसूस करना चाहते हैं, अनकंडीशनल लव के रिश्ते को, तब सिर्फ राधे श्याम या शिव शक्ति ही सामने दिखते हैं, और कोई नहीं दिख सकता, या लक्ष्मी नारायण, क्योंकि ये सब हमारे ट्विन फ्लेम्स कपल हैं, ठीक है। जो लोग पूजा, जैसे जैसे आपकी ज़िंदगी में आपका प्यार आता है, जो लोग पूजा पाठ नहीं भी करते हैं, उनको एकदम से भगवान बहुत प्यारे लगने लगते हैं। उनकी पूजा और ज़्यादा बढ़ जाती है। वैसे ऐसा है कि कुछ ट्विन फ्लेम्स ऐसे होते हैं कि हम लोग रिलीजन से ज़्यादा हम लोग स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव करते हैं। मतलब कि हम लोग मूर्ति पूजा या भजन पूजा पाठ से ज़्यादा हम बिलीव करते हैं कर्मों के ऊपर। यूनिवर्स, हमारे लिए यूनिवर्स कण कण में है। हमारे लिए यूनिवर्स आकाश में है, हमारे लिए यूनिवर्स पेड़ पौधे में है, जीव जंतुओं में है, हर इंसान में है, कण कण में है, हमारे अंदर है। इसलिए हम लोगों को आकाश को देखना बहुत अच्छा लगता है, नेचर के करीब जाना बहुत अच्छा लगता है, नदी नहरों के करीब जाना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो हम लोग स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं। लेकिन जिस वक्त हमारा ट्विन फ्लेम हमारी लाइफ में आता है, एकदम से भगवान, पूजा पाठ से हमारा मोह बढ़ जाता है। ऐसा लगता है कि दुनिया, मतलब कि जो हर एक प्रार्थना में हमारा ट्विन ही हमारे मन में होता है। या ये कहूँ कि दुनिया बहुत ही ना उस वक्त खिली खिली सी लगने लगती है, और प्रार्थना में उसी का साथ हमें चाहिए होता है, उसके साथ प्रार्थना करने का मन करता है, उसके साथ पूजा, भगवान की आराधना करने का मन करता है, प्रार्थना करने का मन करता है। उसको हर समय, हर जो दुआ होती है, सोते जागते सिर्फ उसको पाने की चाहत, ठीक है। हर पहली दुआ उसके नाम की, सो रहे हैं तो हम प्रार्थना कर रहे हैं तो अपने प्यार को पाने की, उठ रहे हैं तो प्रार्थना कर रहे हैं उसके साथ को पाने की। जब कोई पहला मौका मिलता है दुआ करने का, तो हमारी पहली दुआ हमारा ट्विन होता है। और इसी को बोलते हैं इंटेंसिटी, जो आप लोग की इन द बिगनिंग होती है, राइट। अब ये सब तो हम लोग एक जनरल सिम्टम्स ट्विन फ्लेम एनर्जी के मान सकते हैं,
बट क्वेश्चन है कि मैम मुझे जब मैं अपने ट्विन को या अपने पर्सन को देखती हूँ तो मैं अपने होशोवास में ही नहीं रहती हूँ। उन्होंने कुछ ऐसे सवाल किया था। तो ये दोस्तों, ये 300% कन्फर्म साइन नहीं है, ये 1000% कन्फर्म साइन है। क्योंकि ये बात बिल्कुल सत्य है कि आप कितनी भी मैच्योर हो, आप कितने भी समझदार हो, आप कितने भी ज्ञानी हो, चाहे आप कितनी भी लाइफ में प्रैक्टिकल हो, बट जब आपका ट्विन फ्लेम सामने होता है ना, तो सारा जो बुद्धि है ना हमारी काम करने ही बंद हो जाती है। क्योंकि उस वक़्त हमारी रियल आत्मा का हमारे सामने मिलन होता है, और ये मिलन बहुत बड़ी बात होती है। फिर चाहे आप फ़ोन पे बात कर रहे हो, चाहे आप प्रत्यक्ष सामने मिल रहे हो, उस वक़्त हम अपने आप में होते ही नहीं हैं। उस वक़्त हमारी एनर्जी उनमें और उनकी एनर्जी हमारे में मर्ज हो जाती है। एक्चुअली होता यही है कि हम लोग अपनी एनर्जी को एक दूसरे में ज़रूरत मर्ज करते हैं, जो ऑटोमेटिकली होता है। एंड दिस इज़ द कन्फर्म साइन ऑफ ट्विन फ्लेम्स, मर्जिंग ऑफ एनर्जीज़ इन ईच अदर। जब हम लोग बहुत ही प्यार के उस टाइम पे होते हैं, क्या आप लोग सोचिए कि इतने सारे वीडियोस सुनने के बाद भी कभी कभी ऐसे आपका डीएम आता है और आप लोग सब कुछ जानते हो, लेकिन फिर भी कभी कभी आप लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हो, या एकदम से आपके इमोशंस पहले की तरह फिर आ जाएंगे, या आप ट्रिगर हो जाओगे, या आपको समझ में नहीं आया कि इतने सारे वीडियो सुनने के बाद मैं उस वक़्त मेरा दिमाग चला क्यों नहीं। तो इसमें कोई आपकी गलती नहीं है। जब सोल से मिलती है जिस टाइम पे, उस समय सारे रूल्स, सारे नियम हम सब भूल जाते हैं। बिकॉज उस वक़्त सोल, एक आत्मा अपनी दूसरी काउंटर आत्मा से मिलती है, उस पर मर्ज होती है, उस वक़्त नहीं समझ में आता है दोस्तों। तो ये तो 1000% कन्फर्म साइन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अलर्ट रहने की प्रैक्टिस नहीं करना है, या हमें कुछ करना ही नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये कन्फर्म साइन है, बट हमारा पर्पस फिर भी खुद को इवॉल्व करना ही है। मतलब कि हम एक सोल कॉन्ट्रैक्ट लेके आए हैं। आप सब लोग जानते हैं कि हमारे लाइफ में क्या क्या इंसिडेंट्स होंगे। मैं सब चीज़ें बता चुकी हूँ वीडियोस में पहले भी, कि एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल्स आपकी लाइफ में आएंगे, वो आपको ट्रिगर करेंगे, आपका डीएम आपको ट्रिगर करेगा। आपकी आत्मा की पर्पस है आपकी आत्मा की पूरी लेयर को उतारना, ईच एंड एवरी लेयर। तो अगर जो लोगों को समझ में नहीं आता था कि ये इशू हील करना मतलब क्या होता है, तो इशू हील करना मतलब कि आपकी जो एक प्योरेस्ट फॉर्म की जो आत्मा में इतनी सारी जो लेयर चढ़ी थी, वो पूरी लेयर जब आपका ट्विन फ्लेम आपसे फिजिकल प्लेन पे मिलता है, तो वो पूरी लेयर्स को उतरना ही होता है। दिस इज़ कंपल्सरी। तो यूनियन इज़ इम्पॉर्टेंट इन दिस जर्नी, पर जब तक कि आपकी पूरी लेयर्स आत्मा की उतरेगी नहीं, उस गंदगी की लेयर्स, तब तक आपका यूनियन नहीं होगा। ठीक है। तो हमको जो भी हमारे कार्मिक्स, हमारे सोलमेट्स या हमारा ट्विन फ्लेम हमें जो भी लेसन सिखाता है, उनको हमें एज अ लेसन एक्सेप्ट करना चाहिए। किसी ने कुछ ट्रिगर किया है, एक्सेप्ट इज़ एज अ लेसन, जो कि हम लोग सोल कॉन्ट्रैक्ट में अपना और लेकर आए हैं कि हमें ये लेसन। इसीलिए क्यों हर कोई आपकी लाइफ में नहीं आता है, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल ही आपकी लाइफ में आते हैं और पर्टिकुलर सेट ऑफ लेसन्स ही आपको सीखने होते हैं। क्यों हर इंसान की ज़िंदगी अलग अलग होती है। आपकी ज़िंदगी अलग है, किसी और की ज़िंदगी अलग है, आपकी कहानी अलग है, किसी और की कहानी अलग है। सबकी कहानियाँ अलग अलग क्यों होती है? बिकॉज ऑफ दिस ओनली, बिकॉज एवरीवन हैज़ डिफरेंट लेसन्स टू लर्न, एवरीवन हैज़ डिफरेंट पीपल जो कि उनकी लाइफ में लेसन सिखाएंगे। तो एवरीथिंग इज़ ऑलरेडी प्री प्लान्ड एज अ सोल कॉन्ट्रैक्ट कि आपको लेसन सिखाने यही लोग आएंगे और ये लेसन आपको सीखते हैं। इसलिए हम सबकी लाइफ में अलग अलग लोग आते हैं। तो बेसिकली कंफर्म साइन तो बिल्कुल है, और यूनियन भी कंफर्म्ड है। अगर आपने फिज़िकल प्लेन पे अपने पर्सन से मिले हो तो यूनियन भी कंफर्म है, लेकिन उसके पहले इन लेयर को उतारना मत भूलना। डीएम पे फोकस नहीं होना है, पहले फोकस होना है अपनी इस गंदी परतों को, जो हमारी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ हमारी सोल के ऊपर चढ़ी है, उनको उतारना है।
फिर तो डीएम आपको उसी एनर्जी में मिलेगा जिस एनर्जी में आप होगे। ठीक है, तो दोस्तों खुश रहिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।